बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। ये बाबा की धरती भी है और ये भाभा की धरती भी है। ये गोरखपुर गांव एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी समेटे हुए है और साथ में आज की आधुनिकता को भी जो है अपने आप में समेटे हुए है। ऐसा गांव है, हमें गर्व है इस गांव पर। बचपन से ही मेरा ये ड्रीम भी था कि मैं इस गाँव में करूँगा। जितने भी समस्याएं थी सबसे मैं वाकिफ था। सरपंच का दायित्व है कि इस पद पर रहते हुए हम गाँव के डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। मेरे सामने काफी चैलेंजेस थे। जिस गाँव में हम पैदा हुए उस गाँव के लोगों के मत लेना, उस गांव के लोगों का विश्वास जितना चलेंगे। हरियाणा की पावन धरती पर स्थित एक गांव जो सिर्फ गांव नहीं, आज एक सोच बन चुका है। नाम इतना विशाल कि इतिहास भी गर्व करे, गोरखपुर। ये कोई आम गांव नहीं, ये तपोभूमि है, महायोगी गोरखनाथ जी की भूमि, जहां मिट्टी में तप है और हवाओं में साधना की सुगंध। एक समय था जब ये गांव बदहाली और दुर्गति की चादर में लिपटा हुआ था। लोग कहते थे इस गांव का कुछ नहीं हो सकता, पर तब शायद उन्हें नहीं पता था कि गांव की तकदीर को बदलने के लिए एक सपना पल रहा है, एक जुनून जाग रहा है। जितनी भी समस्याएं थी सबसे मैं वाकिफ था और ड्रीम भी था कि मैं बड़ा होकर कुछ गांव के लिए करूंगा। और फिर आया वो चेहरा जिसने ना सिर्फ हालात को पहचाना बल्कि उन्हें बदलने की कसम खा ली। नाम है मनदीप योगी गोरखपुरिया, गांव का बेटा और अब गांव का नेता, ग्राम सरपंच, जिसके परिश्रम और संघर्ष ने लिख दी गांव में परिवर्तन की विकास गाथा। मात्र 2.5 साल में आज जब आप इस गांव में कदम रखेंगे तो कह उठेंगे, वाह क्या गांव है। गांव की शुरुआत होती है भगवान भोलेनाथ की एक विशाल और अद्भुत प्रतिमा से, जो न केवल इस गांव की पहचान बन चुकी है बल्कि श्रद्धा का ऐसा केंद्र है जहां हर आगंतुक सिर झुकाता है। यहाँ सिर्फ इंसानों की नहीं, पक्षियों की सेवा भी की जाती है। गांव की पंचायत ने पक्षियों के लिए रैन बसेरा बनवाया है, एक ऐसा कदम जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। मेरे गांव में शुरुआत से ही एक बात का एक नैरेटिव था कि गोरखपुर गांव में पानी की निकासी नहीं हो सकती, कि भाई गोरखपुर का पानी निकासी तो बहुत ही असंभव है। और मुझे जब मैं सरपंच नहीं था तो मुझे बड़ी यकीन होती थी, मैं यार ऐसा क्या है, असंभव तो कुछ होता ही नहीं। तो मैं कह देता था यार दोस्तों में, अगर मेरे को अगर गाँव जिम्मेदारी देगा तो मैं इस प्रकार की समस्याओं से निजात दिला दूंगा। तो इसलिए सबसे पहले मैंने जो काम किया वो गाँव की पानी की निकासी, गंदे पानी की निकासी का किया। और फिर शुरू हुआ एक ऐतिहासिक बदलाव का सफर, जिसे गांव की जनता ने देखा, महसूस किया और अब गर्व से बताती है। मुख्य गलियों को पक्की सड़कों में बदला गया, दोनों ओर हरियाली का सपना बोया गया, जो अब वृक्षों की छांव में बदल चुका है। गांव में बना है खेल स्टेडियम, कबड्डी मैदान, लाइब्रेरी, शहीद पार्क, जिम, नायक चौपाल, व्यायामशाला और बस शेल्टर। ये सभी परियोजनाएं कागजों में नहीं, जमीन पर है। 2.5 साल में हमने ऐसे काम करे हैं जो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट थे। गांव में एक बहुत बड़ी व्यायामशाला का था मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। पूरे जिले में एक ही व्यायामशाला मंजूर हुई है पूरे जिले में, जो 4 एकड़ में बनेगी और उसका ग्रांट में लेने में सफल हुआ। ये सिर्फ निर्माण नहीं है, ये सपनों की ठोस ईंटें हैं। ये सब सिर्फ 2-2.5 साल में संभव हुआ, लेकिन यह कोई अंत नहीं है। अब बारी है अस्पताल की, ई लाइब्रेरी की और सबसे महत्वपूर्ण, तो मेरा अगला ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि गाँव के अंदर एक बहुत सुंदर एक हॉस्पिटल का निर्माण मैं करूं। इसके अलावा ITI के लिए हमने फाइल लगाई हुई है। शिक्षा को गोरखपुर में सिर्फ किताबों तक नहीं बांधा गया है, बल्कि इसे क्रांति का माध्यम माना गया है। यहाँ के स्कूलों में बच्चे न केवल पढ़ना सीखते हैं, बल्कि सपने देखना और उन्हें साकार करना भी सीखते हैं। हाल ही में स्थापित आधुनिक लाइब्रेरी के बाद अब लक्ष्य है डिजिटल भविष्य के लिए ई लाइब्रेरी। शिक्षा को मैं सबसे प्रायोरिटी पे लेता हूँ। एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड। हमने एक लाइब्रेरी भी बहुत सुंदर बनाई। इसके अलावा एक ई लाइब्रेरी के लिए और मैंने कल ही प्रस्ताव दिया है सरकार को, तो उसको भी हम नया भवन बना करके, क्योंकि गांव बड़ा है, लाइब्रेरियों की संख्या बढ़ाएंगे। मेरे गांव में 4 लाइब्रेरी स्थापित करने का मेरा लक्ष्य है, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है। खेलों में भी गोरखपुर पीछे नहीं। लड़कियों के लिए विशेष खेल मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक और जल्द शुरू होने वाली खेल नर्सरी। ये गांव आज खिलाड़ियों की जन्मभूमि बनता जा रहा है। तो ग्राउंड पे आप देखेंगे इतनी भव्यता आपको वहां नजर आएगी, लड़कियां किस प्रकार से खेल रही है, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है, हमें कुछ करने का मन भी करता है। उसी की प्रेरणा से मैं चला था। तो आज मैंने नेशनल कबड्डी जो साइड बनाया है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। नेशनल कबड्डी की हमारी टीम है और इसके अलावा बास्केटबॉल का ग्राउंड भी है, वहाँ रनिंग ट्रैक भी है, एथलीट के और भी जो है काफ़ी है।
2 नर्सरी भी जो है अभी हमारे लगभग उनकी सारी कार्रवाई जो पूरी हो चुकी है, तो मेरे गांव में अभी 2 से या 3 खेल नर्सरी भी स्थापित होने वाली है। गांव की सोच इतनी दूरदर्शी है कि कचरा प्रबंधन प्लांट की योजना भी साकार हो रही है। गांव में कचरा प्रबंधन को लेकर के बड़ा मिसमैनेजमेंट था। यहाँ कचरे के बड़े बड़े ढेर थे, तो हमने इसको निजात पाने के लिए बार बार डिपार्टमेंट को अवगत भी कराया था, रेजोल्यूशन भी भेजे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमें ये बहुत बड़ा प्लांट का प्रोजेक्ट जो है ये मिला है। गांव में अभी जो है भविष्य में बहुत जल्द जो है इसका हम इनॉग्रेशन करेंगे। इससे क्या होगा कि गांव में जितना भी कचरा है जो उसका प्रबंधन होगा। स्वच्छता यहाँ सिर्फ नारा नहीं, जीवन शैली बन चुकी है। सबसे खूबसूरत बात है यहाँ का भाईचारा। इसके साथ ही ये गांव परंपरा और संस्कृति का संगम भी है। यहाँ श्री राम दरबार भी है तो राधा स्वामी मंदिर भी, यहाँ धाम भी है तो डेरे भी, जो इस भूमि को एक आध्यात्मिक पहचान देते हैं। ये सिर्फ एक गांव नहीं, ये गुरुओं की भूमि है, ये शहीदों की धरती है, वही धरती जहां हर कदम पर बलिदान की कहानी लिखी गई है। कारगिल की वीरगाथा का गवाह है, जहां के वीर सपूतों ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दी। न झुके न डरे, बस देश के लिए मर मिटे। इतना ही नहीं, अब गांव में बन रहा है बिजली प्लांट। इसमें 4 यूनिट जो है 700 मेगावाट की 4 यूनिट जो है इसमें काम करने वाली है, जो कि अभी निर्माणाधीन है। जिससे सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, आसपास के गांव भी रोशन होंगे। जहां एक ओर गोरखनाथ बाबा की तपोभूमि है, तो दूसरी ओर परमाणु ऊर्जा के जनक होमी भाभा की प्रेरणा से विज्ञान और ऊर्जा का प्रकाश फैल रहा है। होमी जहांगीर बाबा जो परमाणु के जनक हैं, और बाबा गुरु गोरखनाथ, गुरुओं की धरती है ये, यानी कि ये बाबा की धरती भी है और ये भाभा की धरती भी है। ये गोरखपुर गांव अपने आप में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी समेटे हुए हैं, और साथ में वैज्ञानिक दृष्टि से और आज की आधुनिकता को भी जो है अपने आप में समेटे हुए हैं। ऐसा गांव है, हमें गर्व है इस गांव पर। बोल बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। गोरखपुर ये नाम नहीं, ये राष्ट्रभक्ति की धड़कन है। यहाँ की मिट्टी भी तिरंगे से लिपटी है। यहाँ हर कदम पर इतिहास की गूंज है और हर सांस में भविष्य की चमक। ये गांव नहीं, चेतना है। ये भूमि नहीं, प्रेरणा है। संघर्ष की वो कहानी है जो अब आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाएगी। गौरव की वो मिसाल है जो हर गांव के लिए एक आदर्श बन चुकी है।